नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपके अपने ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। भगवती कृपा सदा पर बनी रहे, घर में सुख एवं समृद्धि रहे। आज का हमारा विषय है राजयोग का। बात करेंगे गज के श्री नाम राजयोग की। उससे पहले जानिए राजयोग क्या होता है, किस तरह बनता है, क्या फल है, कौन कौन से ग्रह बनाते हैं, किस किस भाव में बनता है, कौन सी राशियों में बन। गज के श्री राजयोग ज्योतिष शास्त्र में धन के विशेष योगों में एक गज केसरी योग जाना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युक्ति हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। वह जो बहुत कम बनता है। ये जो कुंडली में द्वादश भावों में बनता है। हम आपको द्वादश भावों में योगों का फल बताएंगे। उससे पहले योग का फल जानिए। इस राजयोग का आपको क्या फल मिलेगा। इस योग में उत्पन्न बालक राजा के समान होता है। इसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। उसे पता नहीं होता उसके पास कितना धन है। इस योग में बालक को देश विदेश में यश, मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस योग में बालक एक नेता अभिनेता होता है। उसका रहन सहन राजों की तरह जैसा होता है। इस योग में बालक का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। वह बालक मिट्टी को सोना बना देता है। इसके पास उत्तम घर, उत्तम भान, पैसे का तो पता नहीं कितना होता है। इस योग में करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। योग का प्रथम भाव में क्या फल है जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में गज केसरी योग बनता है तो वह एक नेता अभिनेता होता है। इस बालक के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बालक के विशेष यश, मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। इस योग में धन धान्य, आभूषण, वाहन, मकान इत्यादि का उत्तम सुख प्राप्त होता है। बालक को देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। द्वितीय भाव में इसका फल जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में गज केसरी नाम राजयोग बनता है तो बालक वह उच्च घराने में जन्म लेता है। वाणी का वह धनी होता है। धन धान्य, आभूषण, वाहन, मकान इत्यादि से युक्त होता है। ऐसे बालक का कथावाचक बड़े बड़े साधु संत होते हैं। तीसरे भाव में गज केसरी नाम राजयोग का फल जानिए। यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में ये योग बनता है तो भाई बहनों को भी उच्च पद पर लेके जाते हैं। जातक बहुत परकर्मी होता है, मान सम्मान वाला होता है। जातक उच्च घराने में जन्म लेने वाला होता है। वाणी का वह धनी होता है। धन धान्य से संपन्न होता है। जातक एक कलाकार, एक उच्च पद का प्रवचक, वक्ता होता है। संतों की कुंडलियों में भी वैसा राजयोग देखा गया। अब में जानिए गज केसरी राजयोग का फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में ये योग बनता है तो माता से आप अत्यंत धन का लाभ मिलता है। माता का प्यार आपको पूर्ण रूप में मिलता है। बालक एवं बालिका के पास धन धान्य, आभूषण, वाहन, मकान इत्यादि का उत्तम सुख प्राप्त होता है। बालक बहुत परकर्मी होता है। मान सम्मान समाज में उसे मिलता है। वाणी का वह धनी होता है। धन धान्य से संपन्न होता है। पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का फल जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में ये योग का निर्माण होता है तो बालक वह बुद्धिजीवी में उसकी गणना की जाती है। बालक के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बालक एक उच्च कोटि का लेखक बन सकता है। उसके संतान का पूर्ण सुख से मिलता है। उसकी संतान गुनाकारी, आज्ञाकारी होती है। संतान के द्वारा उसको पूर्ण यश मिलता है। बालक एक वैज्ञानिक, टीचर, एक उच्च पदाधिकारी होता है। बालक के पास जमीन राजाओं की जैसी होती है। वह उसका रहन सहन राजाओं की तरह होता है। छठे भाव में गज केसरी राजयोग का फल जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके षष्ठम भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है वहाँ पर इस योग को थोड़ा कमजोर समझा गया है। इस योग में गज केसरी योग का फल थोड़ा कम मिलता है। इस योग में आप शत्रुओं के हंता होते हैं। आपके शत्रुओं को आपको दरामुखी खानी पड़ती है। आपको विदेश यात्रा का योग बनाता है। धन धान्य का मिलता है पर पूरा भावों में इस भाव में कम मिलता है।
बालक की विशेष यात्राओं का पूर्ण सुख मिलता है। सप्तम भाव में गज केसरी नाम योग का फल जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में गुरु चंद्रमा की युक्ति हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। उसको जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलता है। जीवन साथी नर्म स्वभाव का, कोमल अंगों वाला, एक उच्च घराने से प्राप्त होता है। भाव उसके घरवाली धर्मपत्नी एक उच्च घराने से प्राप्त होती है। वह एक उच्च पद पर युक्त होती है। बालक राजों जैसा जीवन व्यतीत करता है। धन धान्य का उसे सुख मिलता है। वह एक नेक दिल बालक होता है। संतान सुख उससे पूर्ण मिलता है। आपके नए नए स्रोत होते हैं। भाव आपके आय के नए नए स्रोत होते हैं। धन के नए नए आगमन होते हैं। बालक एक दीर्घजीवी आयु होता है। अष्टम भाव में यानी गज केसरी योग का फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके अष्टम भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है, वहाँ गज केसरी योग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ये योग बड़े बड़े तांत्रिक एवं साधु संतों की कुंडलियों में देखा जाता है। एक उच्च कथावाचक बन सकता है। इसे गढ़ा हुआ धन मिल सकता है। इस अष्टम भाव में योग अचानक से धन प्राप्ति करवाता है। नवम भाव में गज केसरी योग का निर्माण जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो वह बालक एक उच्च धर्मात्मा होता है। धन धान्य का उसके पास कोई कमी नहीं रहती है। धन का अनेकों स्रोत होते हैं। अनेकों नौकरों चाकरों से युक्त होता है। बालक को समाज में यश मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वह धर्म के कार्यों में खूब दान करता है। धन के मामलों में इसका विशेष नाम जाना जाता है। अब दशम भाव में गज केसरी योग का फल जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में गज केसरी योग बनता है तो वह आपको एक उच्च पदाधिकारी बना देता है। समाज में आपका यश मान एवं प्रतिष्ठा बनती है। धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वह योग आपको एक अच्छा नेता या उच्च पदाधिकारी या उच्च न्यायाधीश बना देता है। एकादश भाव में गज केसरी योग का फल जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है, वह बहुत नौकरों चाकरों से युक्त होता है। आपके पास आय के अतिरिक्त स्रोत होते हैं। जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसा जातक घर बैठे पैसा छापता है। संतान सुख से पूर्ण मिलता है। जीवन राजों की तरह व्यतीत करता है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अब द्वादश भाव में गज केसरी योग का फल जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है, वहाँ पर ये योग थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। जातक का धर्म कर्म में खर्च होता है। घर का सुख कम मिलता है। विदेश यात्राओं का आगमन होता है। मोक्ष की से प्राप्ति होती है। ये योग का फल द्वादश भावों में हमने आपको बताया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो फल आपको पूर्ण रूप में मिलेगा। नमस्कार प्रिय साथियों।